सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है पाठ 10 वाक, जिसकी कवयित्री हैं ललधर जी। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का एक भाग पढ़ा था। आज हम इसी पाठ का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुने। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। बच्चों, यहाँ पर जो कवित्री है उसका खाने से जो मतलब है वो दो रूपों में है। जैसे खाना, हम जो भोजन खाते हैं, हम बहुत अधिक भोजन खा लेते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बनेगा। लेकिन अगर हम नहीं खाएंगे, जैसे हम बोलते हैं कि हमने व्रत वगैरह किया है, तब भी ज़रूरी नहीं है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और बल्कि हम अहंकारी और बन जाएंगे। तो दोनों ही रूपों में कहा है। और यहाँ वैसे खाने का मतलब है इंद्रियों का भरण पोषण करना। बच्चों, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हम क्या करते हैं, हम जीवन भर अपनी इंद्रियों के भरण पोषण में लगे रहते हैं। तो कवित्री ये कहती हैं कि अगर हम इंद्रियों का भरण पोषण करते रहेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि हमने इंद्रियों का भरण पोषण नहीं किया तब हम अहंकारी बन जाएंगे। मतलब दोनों ही रूपों में नुकसान है। तो इसलिए कवित्री इन दोनों में समानता रखने को कह रही है। वो ना तो इंद्रियों का भोग करने को कह रही है और ना ही वो ये कह रही है कि इंद्रियों का भोग मत करो। एक बैलेंस बनाकर करो। आगे वो कह रही है कि सम खा तभी होगा संभावी। सम खा, सम खा से मतलब है, कवित्री कह रही है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना आना चाहिए। और यदि वो ऐसा करता है तो होगा संभावी, तो उसके अंदर क्या होगी, समानता की भावना उत्पन्न होगी। संभावी मतलब समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और जब समानता की भावना उत्पन्न होगी तो मनुष्य के मन की चेतना जागृत हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कौन सा बंद द्वार? ईश्वर प्राप्ति का बंद द्वार। यानी ईश्वर प्राप्ति के जो भी दरवाजे उसके लिए अब तक बंद थे वो सब खुल जाएंगे और सच्चे अर्थों में मनुष्य को किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे रूप में यहाँ पर कवित्री ने खा खा कर के बारे में एक चीज़ और बताई है कि जैसे कुछ साधु होते हैं, वो हठ योग साधना करते हैं, जबरदस्ती ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं अपनी योग साधना से। तो उससे भी कवित्री कहती है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम योग साधना नहीं करते हैं तो भी हम अहंकारी बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, अपनी योग साधना को बराबर रखना है। तभी हमारे मन में समानता की भावना उत्पन्न होगी, हमारी चेतना जागृत होगी और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो द्वार आज बंद हैं वो हमारे लिए खुल जाएंगे और हमें उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रही है कवित्री कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। आई सीधी राह से। अब यहाँ पर जब कवित्री का अंतिम समय आ गया है, जब वो मरने वाली है, तब वो इस बात को कह रही है कि आई सीधी राह से, कि परमपिता परमात्मा ने मुझे इस धरती पर एक सीधे रास्ते पर चलने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने उस रास्ते को नहीं अपनाया और मैं जीवन भर क्या करती रही, अपनी ही सांसारिक चीज़ों में फंस गई ना सीधी राह। मतलब अपनी सांसारिक चीज़ों में फंस गई, परिवार ये वो सब, इन चीज़ों में मैं फंस गई। और मैंने क्या किया, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का जो सही मार्ग था वो नहीं अपनाया। उसके बाद वो क्या कह रही है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी।
सुषुम सेतु, सुषुम मतलब छोटा, सेतु मतलब पुल। जैसे बच्चों नदी नहर के बीचों बीच जो पुल बना दिया जाता है, उसके लिए कवित्री बोल रही है हमारे शरीर का एक हिस्सा जो बीच का अंग होता है, सुषुम्ना नाड़ी रूपी जो शरीर की 3 प्रधान हमारी जो नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में से एक होता है ये। तो वो कह रही है और एक प्रकार से नदी के बीच में बनाया हुआ पुल। तो कह रही है मैं उस पुल पर खड़ी रही और बीत गया दिन आहा, और पूरा दिन बीत गया और ईश्वर जो थे वो मुझे मिले ही नहीं वहां पर। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, और जब मैंने अपनी जेब टटोली यानी अपने अंदर, अपने मन के अंदर जब झांका, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर जो अच्छे कर्मों की जो संख्या थी मेरी, जो मुझे करना चाहिए था जीवन में, उसकी संख्या जो है बिल्कुल 0 है। जिन कामों के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा था धरती पर, उन कामों की संख्या बिल्कुल 0 रह गई है। इसलिए कवित्री कहती है कि माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ माझी बताया गया है ईश्वर को, कि जब ईश्वर मुझे इस संसार रूपी भवसागर से लेने आए तो मेरे पास उन्हें बदले में देने के लिए कुछ नहीं था, और मैं यही सोचती रही कि अब मैं बदले में उस ईश्वर को क्या दूंगी जो मुझे इस संसार के भवसागर से पार लगाने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।